औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ि अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी। मुस्तमिईन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि ये हफ़्ता, ये वीक और ये उसबू एक बड़ी ही अहम तारीख़ रखता है और एक बड़ी अहम मुनासिबत रखता है, और वो है इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी। लिहाजा आज हाज़िर होने का मकसद सिर्फ़ एक मौजू है जिसके तहत गुफ्तगू करना है, और हमारा मौजू है इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी तारीख़ के आईने में। सबसे पहले जन्नतुल बक़ी के माना की तरफ चलते हैं, जन्नतुल बक़ी की हकीकत की तरफ चलते हैं। जन्नतुल बक़ी है क्या? बक़ी बाग को कहते हैं, एक ऐसे बुस्तान को कहते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ अनवा के अशजार और दरख्त हो। जन्नतुल बक़ी इसलिए कहा जाता है चूँकि ये मुसलमानों का वो कब्रिस्तान है कि जिसमें अस्हाब रसूल, अज़वाज रसूल और औलाद रसूल मदफून है। जन्नतुल बक़ी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी जनाब असअद बिन ज़ुरारा अल अंसारी थे कि जिन्हें इस कब्रिस्तान में दफन किया गया। जन्नतुल बक़ी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब जन्नतुल बक़ी के करीब से गुज़रते थे तो वहाँ ठहर जाते थे और रुक जाते थे, और रुक कर वहाँ इस्तिग़फ़ार करते थे उनके लिए कि जो यहाँ मदफून थे। इसके अलावा दीगर रिवायात मिलती हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने इस कब्रिस्तान की और इस जगह की अहमियत को बयान किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है कि आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कुछ चाहने वाले आपके साथ हैं, और आप जैसे ही जन्नतुल बक़ी के करीब पहुँचे तो वहाँ ठहर गए। चाहने वालों ने पूछा मौला रुकने का सबब क्या? तो मौला ने कहा कि ये जगह वो जगह है जो मौक़िफ़ रसूल है, यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका करते थे, लिहाजा हमारे ऊपर ज़रूरी और लाजिम है कि यहाँ ठहरें और उस अमल को अंजाम दें कि जो नबी अकरम दिया करते थे। इमाम रुके और वही अमल अंजाम दिया जो नबी दिया करते थे। तो यहाँ से इस जगह की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ वक्त का इमाम और कायनात का रसूल ठहर जाए उस जगह को जन्नतुल बक़ी कहते हैं। अब चलते हैं जन्नतुल बक़ी के इन्हिदाम की तरफ, किस तरह ये वाक़या रूनुमा हुआ। अब तारीख़ का मुतालिया कीजिए तो आपको मिलेगा कि जन्नतुल बक़ी की तदमीर 2 मरतबा की गई, इन्हिदाम 2 मरतबा हुआ। पहला इन्हिदाम 1220 हिजरी में वाक़ हुआ, मगर उसके बाद जब दौला उस्मानिया कायम हुआ, जब हुकूमत उस्मानिया कायम हुई और आले सऊद पर उन्होंने फ़तह और गलबा हासिल किया, तो दोबारा से उन मुसलमानों की जुर्अत जागी, उनके एहसासात और उनके जज्बात जागे। इन्होंने दोबारा से वहाँ तामीर का काम शुरू किया, और तारीख़ में मिलता है कि दोबारा उन मुक़द्दसात को, उन रोज़ों को, उन मकबरों को पहले से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बनाया गया। मगर तारीख़ फिर दोहराई गई और 1344 हिजरी 8 शव्वाल मुकर्रम 1344 हिजरी में आले सऊद ने फिर वही कदम उठाया, और इस मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ मदीने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मक्का मुकर्रमा में भी इन्होंने तदमीर की और सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा की कब्र पर बने मकबरे को मुनहदिम कर दिया, वहाँ उसे मिस्मार कर दिया। उसके अलावा मस्जिद ज़हरा जो लोगों की तबरीक का सबब थी, वहाँ तक़दीस का सबब थी, उसको भी मुनहदिम कर दिया गया। लिहाजा उन तमाम रोज़ों को गिरा दिया गया कि जो मुसलमानों की जानिब से बनाए गए थे। अब चूँकि आले सऊद ने इतना बड़ा कदम उठाया था, तो इनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि मुसलमान कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर दे, मुसलमान हमारे मुकाबले पर ना आ जाए। लिहाजा उलमा मदीना ने फतवा जारी किया और उस सबब को बयान किया कि जिसकी वजह से इन रोज़ों को गिराया गया, और वो सबब कोई और सबब नहीं, बल्कि वो सबब ये था, इनका मानना और इनका कहना ये और इनका एतक़ाद ये है कि क़ुबूर पर रोज़ा बनाना, मकबरा बनाना हमारी शरीयत में हराम है। अब यहाँ हमारा एक सवाल है उन तमाम फ़ुक़हा और तमाम उलमा से कि जिन्होंने ये फतवा सादिर किया, हमारा इनसे सवाल है कि अगर आज क़ुबूर पर ये मकबरे और ये रोज़े बनाना हराम है, तो क्या उस वक्त फ़ुक़हा नहीं थे? क्या उस वक्त उलमा नहीं थे? क्या उस वक्त पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं थे? जिस वक्त ये रोज़े बनाए जा रहे थे, जिस वक्त ये मकबरे बनाए जा रहे थे, क्या उस वक्त किसी आलिम ने किसी आवाज़ को बुलंद किया था? क्या उस वक्त किसी फ़कीह ने कोई फतवा दिया था?
क्या उस वक्त किसी मुफ्ती ने कोई फतवा सादिर किया था कि मकाबिर पर, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। अगर कुरान मजीद में आप जाएँ तो कुरान मजीद की आयत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मकाबिर का बनाना जायज़ है। तो लिहाजा यहाँ से पता ये चलता है कि ये तदमीर और ये इन्हिदाम सबब ये नहीं है कि इनकी शरीयत में ये हराम है, वो सबब कोई और सबब है कि जिसकी बुनियाद पर ये इन्हिदाम हुआ, और वो सबब है बुग़्ज़ अहले बैत। मैं गुजारिश करूँगा दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उन सब मुसलमानों से एक ये गुजारिश करूँगा कि आप गौर करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। ये जगह वो जगह है, चलिए आले रसूल न सही, चूँकि आप असहाब से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, असहाब से ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं, आप औलाद रसूल न सही, मगर ये वो जगह है कि जहाँ असहाब रसूल की क़बूर मौजूद हैं, अज़वाज रसूल की क़बूर मौजूद हैं। आप इनके लिए आवाज़ बुलंद करें और दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं अपनी आवाज़ को उठाएँ, एहतिजाजी शक्ल में अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि इन मकामात की तामीर की जाए कि जहाँ से लोगों के अक़ायद जुड़े हैं, जहाँ से मुसलमानों के एहसासात जुड़े हैं। याद रखिए, ये जगह वही जगह है कि जहाँ वो हस्तियाँ दफ़न हैं, जहाँ वो शख्सियात दफ़न हैं कि जिनके लिए रसूल ने कहा कि हमारे जिगर के टुकड़े हैं। इनके लिए नबी ने फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा खून है। लिहाजा हमारा शरई और ये हमारा अक़ली और हमारा अक़ीदा हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मैं सिर्फ़ एक शेर, अपने दिल की आवाज़ इस शेर में आप तक पहुँचाता हूँ और ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ मुसलमान अहले दिल बसते हैं उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मुसलमानों, गिरा कर रोज़ाए बिनते नबी तुमने, मुसलमानों गिरा कर रोज़ाए बिनते नबी तुमने, हकीकत में सुतूने खाना काबा गिराया है। लिहाजा जहाँ जहाँ मुस्लिमीन बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ दिल रखने वाले अफराद मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि एहतिजाजी आवाज़ को बुलंद किया जाए और उन रोज़ों की तामीर की जाए जो जन्नतुल बक़ी में वाक़ है। फ़क़त वस्सलाम।